नमस्कार, राम राम। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा में मिल रहा है माइक्रोप्लास्टिक, जिससे बच्चे को हो रहा है नुकसान। जी हाँ, माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा में इसका मिलना बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि ये सीधे आने वाली पीढ़ी के ऊपर असर डाल सकता है। इसीलिए प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। देखिए, आजकल हमारे आसपास ना प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, पानी की बोतलें हो या फिर कोई और सामान, जो कि सब कुछ हमें प्लास्टिक के अंदर ही मिलता है। ये प्लास्टिक हमारी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के टुकड़े धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे कणों में तब्दील होकर हमारे शरीर में दाखिल होते हैं और प्लास्टिक के इन्हीं छोटे छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये कण हवा, पानी और खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर भी इसका असर दिख रहा है। हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस स्टडी में खुलासा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है, जो मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जानिए माइक्रोप्लास्टिक क्या है और ये शरीर में कैसे पहुंचता है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम का है, इसीलिए वीडियो को देखिएगा अंत तक। सबसे पहले जानिए माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे से कण होते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारे खाने पीने की चीजों, पानी और यहाँ तक कि हवा के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। छोटे छोटे कण शरीर में जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के शरीर में ये कण पहुंच रहे हैं, जो कि प्लेसेंटा के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे पर ये छोटे छोटे से माइक्रो प्लास्टिक के कण कैसे असर डाल रहे हैं वो जानिए। बच्चे के विकास में रुकावट बन रहे हैं। प्लेसेंटा वो अंग होता है दोस्तों, जहां मां से बच्चे तक पोषक और ऑक्सीजन पहुंचती है, लेकिन प्लास्टिक के छोटे छोटे कण यानी कि माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिला के शरीर में पहुंच रहे हैं। इससे बच्चे का संपूर्ण विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। दूसरा बिंदु जानिए, हार्मोनल असंतुलन नए बच्चे पर, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। सोचिए, प्लास्टिक में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मोनल्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। तीसरा बिंदु जानिए, कमजोर इम्यूनिटी। माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है, वो कम हो सकती है, जिससे उसे जन्म के बाद बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। अगला बिंदु जानिए, कम वजन होना। हाल ही में आई हुई नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने वाले नवजात बच्चों का वजन सामान्य बच्चों से कम है। तो ये बहुत ही डराने वाली बात है दोस्तों, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अंत में आप जानिए कि स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं न्यूबॉर्न बच्चों को। माइक्रोप्लास्टिक के कारण ना बच्चे में अस्थमा, एलर्जी और मानसिक विकास से जुड़ी हुई समस्याएं होने का भी खतरा बढ़ रहा है और इसीलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। माइक्रोप्लास्टिक नवजात बच्चे या फिर छोटे बच्चों के ऊपर कैसे असर डालता है वो तो आपने जान लिया। अब जानिए कि आपको इससे बचना कैसे है। माइक्रोप्लास्टिक से बचने के लिए आपको कई तरह के उपाय करने हैं। आप देखिए, गर्भवती महिलाओं की अगर बात करते हैं या फिर उस नई पीढ़ी की बात करते हैं जो गर्भ में पल रही होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल भी कम से कम करें। खाने पीने के लिए आप प्लास्टिक की जगह कांच या फिर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। खाना हमेशा ताज़ा बनाएं, नेचुरल खाना बनाएं। प्रोसेस्ड और पैकेट फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पैक्ड फूड के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक हो सकता है। इसीलिए आप घर में ही खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और अगर ताज़ा खाना गर्भवती महिलाएं खाएंगी तो प्लेसेंटा के माध्यम से वो बच्चे तक पहुंच जाएगा। पानी को आपको अच्छे तरीके से फिल्टर करके छान कर पीना है, ताकि उसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को हटाया जा सके। वैसे घड़े में पानी रखकर पीना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। धूल और गंदगी से भी आपको बचना है। धूल और गंदगी में माइक्रोप्लास्टिक के कण हो सकते हैं, इसीलिए सफाई का आपको ध्यान रखना है। बाहर निकलते समय आपको सावधानी बरतनी है। आपको मास्क जरूर पहनना है। दोस्तों, कोविड ने एक चीज जरूर सिखाई है हम लोगों को, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, कि आप मास्क पहन के ही अब बाहर निकलें घर से। वो आपको ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। ये जानकारी कैसी लगी है आपको? जानकारी गर्भवती महिलाओं के लिए तो थी ही, लेकिन आपको सामान्य स्थिति में भी अपने आप को माइक्रोप्लास्टिक से बचाना है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है और दूषित हवा से बचना है। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह के काम की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।